वेलकम बैक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बिना समय को गंवाए हुए करते हैं श्री गणेशाय नमः। तो आज हम लोग को पढ़ना है स्थिर विद्युत विभव के बारे में। बेसिक टर्मिनोलॉजी पूरी समझ लेंगे, ये होता क्या है और इसकी भूमिका को भी हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से देख लेंगे। तो पहले भूमिका समझते हैं कि आखिर ये कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई। समझना बात को। जब हम लोग किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं, उस पर कार्य करते हैं और वह कार्य नष्ट ना हो, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाए, तो हम लोग कहते हैं वहां पे क्या है, संरक्षी कार्य हुआ है। जैसे ये मान लो वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर तुमने जमीन से ऊपर की ओर इसको उठाया, तो जितना बल लगा के कार्य किए, जब इसको तुम छोड़ोगे तो दोबारा ये वस्तु यहाँ से वापस आ जाएगी। वस्तु को गतिमान कराने के लिए आपको एक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वो ऊर्जा कहाँ थी, जब आपने इसके ऊपर काम किया ना, यहाँ से वहां ले जाने में, वह काम नष्ट नहीं हुआ, वही कार्य क्या होगा, उसके उसके स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। देखो आवेशों की कहानी को देखते हैं, यहाँ पे भी संरक्षी कार्य होता है। जैसे एक आवेश अपना क्यू आवेश है, क्या है, क्यू आवेश, और एक दूसरे आवेश को देखते हैं। एक दूसरे क्यू आवेश को हम लोग इसके पास ले जा रहे हैं, धीरे 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 ये प्लस है और ये भी प्लस है। ये प्लस वाला क्या करेगा, इस प्लस वाले को दूर ढकेलेगा। ये प्लस वाला क्या करेगा, इसको दूर ढकेलेगा। आप दूर ढकेल रहे हैं, लेकिन आप जबरदस्ती इस क्यू को क्या कर ले जा रहे हो, पास लेके चले जा रहे हो। पास लेकर के जैसे ही इसको तुम छोड़ोगे, फिर से अपनी अवस्था में क्या चला जाएगा, वापिस धक्का देकर के इसको भेज देगा। तो आवेशों के मध्य लगने वाला बल कैसा होता है, संरक्षी बल होता है। और इस संरक्षी बल के द्वारा जो आप कार्य करोगे, वो क्या होता है, संरक्षी कार्य होता है। समझना कहानी क्या। इस क्यू आवेश पे आप बल लगाए और बल लगाते 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 इसको किसी अंदर ले गए, और ये क्या हो गया, जितना आपने इसके ऊपर कार्य कर दिया, डब्लू कार्य कर दिया, वह कार्य क्या हो गया, इस क्यू के ऊपर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। चलो अभी कहानी में कंफ्यूजन हो गई, तो फिर आगे समझते हैं क्या है कहानी, समझो। क्या होता है, जब कोई एक आवेश होता है क्यू, तो इस आवेश के द्वारा ये क्या करता है, किसी दूसरे आवेश के ऊपर जहां तक बल लगाता है, उस जगह को कहते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र। मान लो जितना हमने ये बना दिया ना, ये सब क्या है, इस आवेश का क्या है, विद्युत क्षेत्र। ये पूरा क्या है, विद्युत क्षेत्र है। किसी क्यू आवेश को, जो कि विद्युत क्षेत्र के बाहर है, कहाँ है, विद्युत क्षेत्र के बाहर, विद्युत क्षेत्र के बाहर, विद्युत क्षेत्र के बाहर है, तो विद्युत क्षेत्र के बाहर किसी बिंदु पर क्या होगा, क्यू के ऊपर कोई भी बल नहीं लगेगा। जब आप इस बाउंड्री को क्रॉस करके अंदर एंट्री करवाओगे इस क्यू आवेश को, तब ये क्या होगा, इसके ऊपर क्यू के द्वारा बल महसूस होना चालू हो जाएगा। आप क्या करोगे, जो क्यू क्यू के ऊपर जो बल लगा रहा है, इस बल के अधीन आप कार्य करोगे और विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या कराओगे, इस क्यू को ले जाओगे। इस क्यू को विद्युत क्षेत्र के बाहर से विद्युत क्षेत्र को अंदर किसी बिंदु पर ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, वह कार्य क्या हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अगर मान लो इस बिंदु का नाम P है, ठीक है, तो इस पे यूपी जो है स्थितिज ऊर्जा संचित हुई है। और स्थितिज ऊर्जा कितनी संचित हुई है, उस क्यू आवेश को ले जाने में आपने जो कार्य किया है, मान लो आपने कार्य किया है डब्लू कार्य किया है। कितना कार्य किया है, डब्लू। क्लियर है कहानी, ठीक है। अब अगर हम लोग मान लो किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदु हैं, मान लो एक पी बिंदु है, एक क्यू बिंदु है। पी से क्यू तक खिसकाने में, पी से क्यू तक खिसकाने में आपने जो डब्लू कार्य किया है, वही क्या हो जाएगा, इसकी स्थिति ऊर्जा में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल कहानी समझो। विद्युत क्षेत्र के बाहर से विद्युत क्षेत्र के अंदर आप किसी आवेश को ले जाने में जो कार्य कर रहे हो, वही कार्य क्या हो जाता है, वही कार्य क्या हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्या हो जाता है, संचित हो जाता। कोई कहानी, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं कहानी पे। अब समझते हैं स्थिर विद्युत विभव की कहानी को, समझते हैं क्या है। कोई बिंदु है, कोई मान लो आवेश है, कोई आवेश क्यू आवेश है। इस क्यू के आवेश के द्वारा ये क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है, एक विद्युत क्षेत्र। किसी क्यू आवेश को आप विद्युत क्षेत्र के बाहर, विद्युत क्षेत्र के बाहर के बिंदु को हम लोग बोलते हैं अनंत। अनंत, इसको अनंत क्यों बोले, क्योंकि एक विद्युत क्षेत्र कुछ दूरी तक है, उस कुछ दूरी के बाद जितने भी बिंदु मिलेंगे विद्युत क्षेत्र के बाहर के सारे अनंत में काउंट होंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे फिक्स ही नहीं है कोई वैल्यू। तो एक क्यू आवेश क्या है, विद्युत क्षेत्र के बाहर यानी अनंत पे है, या कह दो विद्युत क्षेत्र के बाहर है। कहा है, विद्युत क्षेत्र के बाहर।
कोई पूछे क्या होता है अनंत, कहना विद्युत क्षेत्र के बाहर स्थित प्रत्येक बिंदु एक अनंत है। क्या है? अनंत। विद्युत क्षेत्र के बाहर यानी अनंत से किसी बिंदु को विद्युत क्षेत्र के अंदर पी बिंदु तक, कहां तक? पी बिंदु तक ले गए और आपने एक कार्य किया। आपने क्या किया? एक कार्य किया। वो कार्य हो गया मान लो डब्ल्यू। कितना हो गया? डब्ल्यू। जितना कार्य हुआ है उतनी ही ऊर्जा क्या हुई? संचित हुई है। मान लो यू ऊर्जा क्या हुई है? संचित हुई है। तो इतना क्लियर है, किसी क्यू आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाने में आपको जो कार्य करना पड़ता है वो डब्ल्यू कार्य करना पड़ता है। यह कार्य कैसा कार्य है? संरक्षी कार्य है। इसलिए यहाँ पे ऊर्जा संचित हो जाती है। कितनी ऊर्जा संचित होगी? जितना आप उस क्यू के ऊपर क्या करोगे? बल लगाओगे। क्या करोगे? बल लगाओगे। अब विद्युत विभव की परिभाषा अगर हम लोग समझ गए तो क्या हो जाएगा? विद्युत विभव समझ में आ जाएगा। देखो तो परिभाषा लिखते हैं। क्या है विद्युत विभव की परिभाषा? विद्युत क्षेत्र के बाहर से विद्युत क्षेत्र के बाहर स्थित किसी बिंदु से, बाहर स्थित किसी बिंदु से, बिंदु से, और बाहर कौन सा बिंदु है? अनंत। अगर विद्युत क्षेत्र के बाहर कोई बिंदु है तो उसको अपन क्या मान के चल रहे हैं? अनंत मान के चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई डिस्टेंस थोड़ी है, क्या पता कहां से आ जाए। किसी विद्युत क्षेत्र के बाहर से स्थित किसी बिंदु से, अनंत से, कहां से? अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर, अंदर एकांक आवेश को, एकांक आवेश को लाने में, लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य, जो कार्य करना पड़ता है, पड़ता है, उसे विद्युत विभव कहते हैं। उससे विद्युत विभव कहते हैं। समझो कि कोई अगर मान लो कोई क्या है, क्यू आवेश के द्वारा ये विद्युत क्षेत्र है, किसी क्यू को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु मान लो ए पे ला रहे हो, लाने में आपने जो कार्य किया है वो तो डब्ल्यू कार्य है। ऊर्जा की भी इतनी है यू। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्यू आवेश को नहीं ला रहे, हम लोग एकांक आवेश को ला रहे हैं, यानी 1 कूलाम के आवेश को ला रहे हैं। सिंपल कहानी समझना। एकांक की जब बात हो जाती है, नहीं 1 कूलाम की बात हो जाती है। अगर सवाल में दिया गया है 5 कूलाम को लाने में आपको कितना? 20 जूल कार्य करना पड़ा, तो 1 कूलाम के आवेश को यानी एकांक आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? 20/5। तो 5 चौको 20, आपको 4 जूल कार्य करना पड़ा। सेम कहानी, अगर आप क्यू आवेश को ला रहे हो किसी बिंदु ए पर और डब्ल्यू कार्य किए हो तो जो विभव v बराबर हो जाएगा, विभव की परिभाषा क्या है? एकांक आवेश, यानी कुल कार्य में आप आवेश का क्या दे दोगे? भाग दे दोगे, यानी v बराबर हो जाएगा W/Q। और यही हो गया, W ही U है तो एक फॉर्मूला और रख सकते हो, U/Q। तो ये बात समझ में आ गई। एकांक आवेश के द्वारा अनंत से किसी बिंदु तक लाने में हमको जो कार्य करना पड़ता है उसे कहते हैं विद्युत विभव। क्या कहते हैं? विद्युत विभव। विभवांतर भी बहुत इजी रहेगा, देखो समझना विभवांतर क्या है। जिस प्रकार, जिस प्रकार जैसे मान लो ये कोई क्यू आवेश है, इसका ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है। किसी क्यू आवेश को विद्युत क्षेत्र के बाहर से विद्युत क्षेत्र के अंदर, अब ये भी क्या है? एकांक आवेश है। हम लोग इसको परीक्षण आवेश ही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश। विद्युत क्षेत्र के बाहर से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर स्थित, किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो क्या होता है? विभव होता है। मान लो इस बिंदु का विभव क्या है? V(A) है। और दूसरा बिंदु एक ले लिए, मान लो V(B) ले लिए। इसी सेम क्यू नॉट को अगर हम लोग V पे लाते हैं तो हम लोग को कार्य करना पड़ेगा VB। क्या करना पड़ेगा? VB। तो अगर विद्युत क्षेत्र के बाहर से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पे ला रहे हो तो वहां पे आएगा विभव। क्या आएगा? विभव। लेकिन अगर आप किसी एक आवेश को विभव यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर खिसका रहे हो, मान लो हमारा मन किया कि किसी इसी इसी क्यू नॉट को हम लोग क्या करें? VA से VB तक भेज दें। तो बिंदु A का विभव क्या है? VA है। बिंदु B का विभव क्या है? VB है। तो कुल विभवांतर क्या हो जाएगा? विभवांतर, विभवांतर क्या हो जाएगा? विभवांतर हो जाएगा अपन का V(A) माइनस V(B)। दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को कहा जाता है विभवांतर। परिभाषा सिंपल से समझना, किसी एकांक आवेश को
किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर अंदर खिसकाने में, क्या करने में, खिसकाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, उसे विभवांतर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। विभवांतर कहते हैं, लिख लोगे। सिंपल कहानी है कि विद्युत क्षेत्र के बाहर से स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे हो, तो उस एकांक आवेश पर आपने जो कार्य किया है वो उस बिंदु का विद्युत विभव है। उस बिंदु का, पॉइंट का होता है हमेशा। नोट पॉइंट करके अगर लिखना है तो लिख लो, नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या हो जाएगा? नोट पॉइंट ये हो जाएगा कि जो विद्युत विभव होता है हमेशा किसी बिंदु का होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के बाहर से स्थित, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर स्थित विद्युत विभव कहलाता है, जो कार्य करना पड़ता है। और अगर विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर आप किसी आवेश को खिसका रहे हो तो क्या हो जाएगा? जब दो बिंदुओं के बीच आप खिसकाते हो तो एक बिंदु का विभव v ऑफ ए हो गया, दूसरे बिंदु का विभव क्या हो गया? v ऑफ बी हो गया। देखो शब्द में ही छुपा है अर्थ। विभवांतर, विभव प्लस अंतर, संधि क्या होती है? विभव प्लस अंतर। ठीक है, चलो। तो आई थिंक क्लियर होगा आपको। मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और v इक्वल टू क्या है? W अपन क्यू है। अगर मात्रक किसी को अगर दिक्कत है तो देखो मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक है v इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। W क्या है? जूल। क्या है? जूल। क्योंकि क्या है? कार्य का मतलब कि जूल पर कूलम। जूल पर कूलम किसका मात्रक हो जाएगा? विभव का या विभवांतर का, दोनों का मात्रक क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक है, तो वेरी वेरी थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।